रेरा से अप्रूव्ड है। ऐसी प्रॉपर्टी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो कि सुल्तानपुर रोड पे होने वाली है, जहाँ पे सारी चीज़ें प्री प्लान्ड है, पार्क वगैरह बना रखा है, सीवर वगैरह दे रखा है, 40 फीट, 50 फीट और 30 फीट की आपको रोड दे रखी है, पोल्स वगैरह लगा रखे हैं। कुछ चीजें देख भी सकते हैं कि जैसे ये पोल है, यहाँ पे वायर हमारा ऊपर से कहीं नहीं है, जी वायर सर। आपको कहीं नहीं दिखेगा, पूरी बिजली यहाँ अंडरग्राउंड है। हर प्लॉट के सामने एक ब्लू पाइप निकली हुई है, जी तो यहाँ आपको बोरिंग कराने की जरूरत नहीं है। ओवरहेड टैंक बना के हम वाटर सप्लाई दे रहे हैं। बैंक प्लॉट परचेस के लिए लगभग 75% करती है फंडिंग। प्लॉट वैल्यू है जी, प्लॉट वैल्यू का 10% बुकिंग अमाउंट है। जी सर। तो क्या लखनऊ में आप भी एक ऐसी प्रॉपर्टी की तलाश में हैं जो वेल अप्रूव्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है, और ऐसी प्रॉपर्टी मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जो कि सुल्तानपुर रोड पे होने वाली है। सुल्तानपुर रोड से मात्र 800-900 मीटर की दूरी पे ये प्रॉपर्टी है, जहां पे सारी चीजें प्री प्लान्ड है, पार्क वगैरह बना रखा है, सीवर वगैरह दे रखा है, रोड्स दे रखी हैं, 40 फीट, 50 फीट और 30 फीट की आपको रोड दे रखी है, लाइट पोल्स वगैरह लगा रखे हैं, और एक सोसाइटी काफी सुंदर बना रखी है। आइए इस सोसाइटी के बारे में और जानकारी लेते हैं। मेरे साथ में आज सर है, सर का नाम रवि मौर्य है। हेलो सर। सर कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। सर हमारे व्यूअर्स को इस सोसाइटी के बारे में कुछ बताइए, क्या यहाँ की लोकेशन होने वाली है और लखनऊ में किस जगह पे है? जी सर, तो सबसे पहले हेलो व्यूअर्स, मैं रवि मौर्य। और जैसा कि सर ने बताया कि रेरा अप्रूव्ड साइट पे हम आए हैं, तो जी बिल्कुल ये रेरा अप्रूव्ड साइट है और सभी मानकों से परिपूर्ण है। हाईवे से दूरी 8 से 900 मीटर की है, 40 फीट, 50 फीट और 30 फीट की रोड के साथ है। लोकेशन की बात करें तो हम ये खड़े हैं गोसाईगंज मार्केट में, बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, रिपीट, ये हाईवे से 800 मीटर है, सरकारी अस्पताल के बिल्कुल पीछे। तो जैसा कि सर मैं देख सकता हूँ ये प्रॉपर पार्क वगैरह बना रखा है यहाँ पे सोसाइटी में, और ये मैंने देखा कि एक पार्क नहीं है, इस सोसाइटी में दो पार्क हैं। और सर ये जो दोनों पार्क हैं इनके अगल बगल में कितने फीट की रोड हमें मिलने वाली है, और इसमें हमें जो प्लॉट्स हैं, जो भी हमारे प्लॉट्स की कटिंग हो रखी है, उसके सामने हमारी कितने फीट की रोड होने वाली है? जी सर, आपने सही देखा। पहला सवाल आपका ये पार्क है। पार्क आपने अभी 2 देखा है, तो 2 बीघे का सॉरी 2 प्लॉट 2 पार्क अभी हमने डेवलप किया है। मानक ये है कि जो भी लैंड हम अप्रूव करते हैं उसका 15% हमको ग्रीनरी छोड़नी है। जी। तो अभी 25 बीघे का ये अप्रूवल हम लेके चल रहे हैं, जिसमें ये 6 पार्क हैं, जिसमें से 2 हमने डेवलप किए हैं, और एक एक बीघे के पार्क हैं बड़े बड़े। ये तो बहुत छोटा पार्क है जिसमें हम खड़े हैं, ये 13,000 एरिया का लगभग पार्क है। ओके सर। और अभी बी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में अभी हमारा रेरा आ रहा है, ये हमारा एक एक बीघे का पार्क है। तो टोटल लैंड सर हम जितनी भी परचेस करेंगे उसका केवल हमको 48% लैंड सेल करनी है, 52% लैंड हमको वेस्टेज छोड़नी है, जिसमें से 15% ग्रीनरी है और 37% रोड। ये इनका मानक है। और आपने बोला कि पार्क के आसपास रोड जो है, तो पार्क के पास 40 फीट रोड भी है और 30 फीट रोड भी है। जी सर। मतलब 9 मीटर से नीचे रोड आपको कहीं मिलनी नहीं है। कोई भी कम भी रोड होगी तो 30 फीट से नीचे नहीं होगी। तो जैसा कि सर ने बताया कि रेरा अप्रूव्ड साइट है, रोड आपको 50 फीट, 40 फीट और 30 फीट की मिलने वाली है। जो भी आपका प्लॉट होने वाला है, आपके प्लॉट के सामने आपको 30 फीट की रोड मिलेगी, पार्क के आसपास 40 फीट की रोड है, और जो हमारा एंट्री रोड है वो हमारा 50 फीट का होने वाला है। सर जैसा कि मैं देख सकता हूँ सोसाइटी काफी खूबसूरत बना रखी है, रोड्स वगैरह काफी वाइड दे रखी हैं, और इसके बाद में सर क्या क्या एमिनिटीज देखने को इस सोसाइटी में मिल जाती है? एमिनिटीज में बात करेंगे सर, तो हर वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और की जा रही है जो सोसाइटी के बारे में हम आप सोच सकते हैं। जैसे पार्क, सीवर, लाइट, एसटीपी, आपका ये अंडरग्राउंड बिजली, और वाटर सप्लाई और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हम करके दे रहे हैं। जिसमें से आप कुछ चीज़ें देख भी सकते हैं कि जैसे ये पोल है, यहाँ पे वायर हमारा ऊपर से कहीं नहीं है, वायर आपको कहीं नहीं दिखेगा, पूरी बिजली यहाँ अंडरग्राउंड है। हर प्लॉट के सामने एक बॉक्स होगा, वहाँ से आपको कनेक्शन मिल जाएगा, कहीं से कोई तोड़-फोड़ नहीं, कोई वायर नहीं। वैसे ही वाटर सप्लाई के लिए हमने ये ब्लू पाइप पूरी लगा रखी है अंदर। तो इसमें आपको दिखेगा कि ये जो पूरा है, इसमें सब जगह हर प्लॉट के सामने एक ब्लू पाइप निकली हुई है। तो यहाँ आपको बोरिंग कराने की जरूरत नहीं है, ओवरहेड टैंक बना के हम वाटर सप्लाई दे रहे हैं। सीवर का काम हम पूरा कर चुके हैं। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हम किए हैं, जो बारिश का पानी है उसको जमीन के अंदर वापस डालने के लिए। और हम जिस पे चल रहे हैं ये रोड होने वाली है आरसीसी। जी सर। रोड हमारी सारी की सारी आरसीसी होगी। और इसके बाद जो प्लस पॉइंट है, इसके बाद हम सेंटर में एक बना रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। ओके। क्योंकि हमारी सोसाइटी इस्कॉन के नाम से ही है। जी सर। ठीक। और उसके बाद क्लब हाउस का प्लान है हमारा। तो जो भी एमिनिटीज़ हैं, वो जितना भी आप ज़रूरत डेली नीड्स के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम करके दे रहे हैं कंप्लीट। तो जैसा कि अभी हमें सर ने बताया कि सभी घरों के लिए प्रॉपर पाइपलाइन दे रखी है, ओवरहेड टैंक बनाने वाले हैं,
क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है कि जब हम कभी नई नई ज़मीन लेते हैं, वहाँ पे हमें पानी के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, टैंक वगैरह बाहर से बुलाने पड़ते हैं, तो उसकी सुविधा यहाँ पे प्रॉपर दे रखी है, पानी की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सर मैं देख सकता हूँ ये जो प्लॉट्स आपके दे रखे हैं, कौन-कौन सी फेसिंग में प्लॉट्स हैं? फेसिंग सर हमारे यहाँ दो ही है, तो या ईस्ट फेस मिलेगा या वेस्ट फेस, ओके दो ही सर। फेस के प्लॉट हैं, चाहे वो 40 फीट रोड पे हो या 30 फीट रोड पे, फेस आपको दो ही है और दोनों फेस अच्छे हैं। काफ़ी ढेर सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी कटिंग हो रखी है, लोगों जी, ने हाँ, ले रखा है और नेम प्लेट लगा रखा है। जी, मुझे जी। लगता है लिमिटेड यूनिट्स यहाँ पे बाकी हैं सर? हाँ, अभी कुछ प्लॉट बचे हैं ये, आप इसमें अभी ले भी सकते हैं लोग। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पे ज़्यादा प्लॉट बुक होने का कारण ये है कि यहाँ सभी गवर्नमेंट बैंक से लोन है। जी सर। किसी भी बैंक से आप लोन करवा सकते हैं इंक्लूडिंग एसबीआई, तो इसलिए यहाँ पे बहुत तेज़ी से सेल हो रहा है। हम लोग प्लॉट्स नए यूनिट्स लाते हैं और वो तुरंत निकल जाते हैं। तो अभी इसमें कुछ प्लॉट बचे हुए हैं जो वो 1125 स्क्वायर फीट में या 1250 स्क्वायर फीट में या मल्टी साइजेस में अभी मिल जाएंगे आपको। तो जैसा कि सर ने बताया कि लिमिटेड यूनिट्स बाकी हैं, ऐसे प्लॉट्स और ऐसी सोसाइटी फिलहाल मैंने अभी तक नहीं देखी जहाँ पे पानी की प्रॉपर सुविधा है, स्ट्रीट लाइट्स लगा रखी हैं और मैंने देखा कि ये पोल्स में कैमरे भी लगे हुए हैं, जी, प्रॉपर जी, सेफ्टी जी। का पूरा ध्यान रखा गया है सोसाइटी में। और मैं देख सकता हूँ कि अगर ये प्लॉट्स आपके पूरी कटिंग हो रखी है तो मैं खुद अपना पर्सनली ये देख सकता हूँ कि बहुत ही कम यूनिट्स मेरे को दिख रही हैं और ऐसी सोसाइटी में प्लॉट मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो भी लखनऊ में, सुल्तानपुर हाईवे पे। और देखा जाए यहाँ से कनेक्टिविटी की बात, तो सर कनेक्टिविटी यहाँ से कौन-कौन से हाईवे या कौन-कौन से रिंग रोड हमें यहाँ मिलने वाला है? जी, कनेक्टिविटी की बात करें सर, ये अच्छा पॉइंट है, सभी को जानना चाहिए कि हम जहाँ सोसाइटी कर रहे हैं वहाँ आने-जाने के लिए क्या सुविधाएँ हैं। तो अगर लखनऊ सिटी से कोई है, तो फिर आप सीधा सुल्तानपुर रोड से सीधा आ सकते हैं। चारबाग से डायरेक्ट ऑटो, ई-रिक्शा, बस, विक्रम, एसी बस सारी आती है गंगागंज तक और 24 घंटे सुविधा है। ठीक, उसके बाद अगर बाहर से कोई आ रहे हैं, कानपुर से या कहीं से भी आ रहे हैं, रिंग रोड पकड़े आप जी सर। सुल्तानपुर रोड पे चले आएँ। सबसे ज़्यादा अच्छा, ये सबसे ज़्यादा आसान पूर्वांचल वालों के लिए है। बलिया, बनारस, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, जहाँ के भी लोग हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के उतरेंगे गोसाईगंज में। यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। एक्सप्रेसवे जहाँ उतर रहा है वहीं पे ये साइट है अपनी। तो कनेक्टिविटी चारों तरफ से, आप कहीं से भी यहाँ आ सकते हैं आसानी से, और वो भी पब्लिक कन्वेंस से भी आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा और सर ने बताया कि यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी पास में है, शहीद पथ भी पास में है और सुल्तानपुर रोड भी पास में है और कनेक्टिविटी जो सबसे पास में है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है। तो जिन लोगों को भी इन्वेस्ट करना है, पूर्वांचल के लोगों को जो आके लखनऊ में बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं और अपना लखनऊ में एक प्लॉट लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी प्लानिंग हो रखी है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आ रखे हैं सर। जी। सर जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मैं जब आया तो बहुत से कॉलेजेस, स्कूल वगैरह देखने को मिले। जी, जी। तो सर मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए सर यहाँ पे आसपास में कौन से कॉलेजेस और स्कूल्स हैं और कौन-कौन सी ऐसी गवर्नमेंट्स की प्लानिंग या गवर्नमेंट्स की ऐसी कौन-कौन सी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं यहाँ पे? तो सर जी। उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। जी, अभी जैसे कि यहाँ अभी आप हाईवे से आए होंगे, जी सर, यहाँ 900 मीटर लगभग आपको लगभग आने में 900 लगा। मीटर था। आप जब हाईवे पे निकलेंगे तो सामने ही पहला हॉस्पिटल आपको मिलेगा, गिरजा गणेश। जी सर, ठीक, बड़ा हॉस्पिटल है। ओके सर। उसके बाद थोड़ा 500 मीटर आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा परमहंस हॉस्पिटल, वो भी जी, बड़ा हॉस्पिटल है। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, साइड से एग्जैक्ट 1.5 जी सर, किलोमीटर की दूरी पे आपको गोसाईगंज मार्केट शुरू होता है। 1.5 किलोमीटर लंबा मार्केट है और ऐसा मार्केट है वो कि आप अगर मार्केट में गए तो आपको अमीनाबाद याद आ जाएगा, इस तरीके का मार्केट है। डेली नीड्स की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वहाँ ना मिले। यानी जैसे यहाँ जब कोई मकान बना के रहता है तो आपकी ज़रूरत सारी गोसाईगंज पूरी कर देगा। आपको हो सकता है घूमने फिरने के लिए एमएमओ पलासियो जाना पड़े, ज़रूरत के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो टेंडर पाम आपका है, मेदांता है, बड़े हॉस्पिटल जो नियर बाई में हैं। उसके बाद बड़े स्कूल की बात करें, सीबीएसई बोर्ड है आपका, संकट मोचन पब्लिक स्कूल है, शिमला पब्लिक स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड यहीं गोसाईगंज में ही। और आपका जयपुरिया, सीएमएस, एलपीएस, ये सब अंसल में है, नियर बाई में है, 10 से 15 मिनट की दूरी पे है। तो लगभग चीज़ें हैं सारी अवेलेबल हैं यहाँ। जिस हिसाब से गवर्नमेंट इसको डेवलप कर रही है गोसाईगंज को, आपका दूसरा सवाल था कि यहाँ क्या योजनाएं आने वाली हैं। जिस हिसाब से डेवलप कर रही है, नगर केंद्र इसको बना रही है। पहले नगर केंद्र आपका विभूति खंड था, जी सर, अब उसको ये लेके आ रहे हैं गोसाईगंज में। प्रॉपर उन्होंने महायोजना में भी दर्शा रखा है। गोसाईगंज को सेंटर ऑफ सिटी ये बनाने जा रहे हैं। लगभग 30,000 एकड़ एरिया गोसाईगंज ये डेवलप होने जा रहा है, जिसमें जी सर, से 5777 एकड़ एरिया तो नॉलेज पार्क का ही है। वेलनेस सिटी है आपका अमूल से जस्ट सामने, अमूल जी के सर, सामने और नहर के पहले पहले। और आईटी सिटी राइट हैंड पे है। सुल्तानपुर पे आप रोड पे जाएंगे तो ये नगराम रोड और सुल्तानपुर रोड के बीच में पूरी आईटी सिटी ये बस रही है। डिफेंस कॉरिडोर आपका ये जो जेल रोड है, जी, गवर्नमेंट इसको डिफेंस कॉरिडोर के नाम से डेवलप कर रही है। पूर्वांचल से लेके बाराबंकी वाली रोड तक ये पूरा नॉलेज पार्क डेवलप कर रहे हैं एजुकेशनल हब के नाम से।
सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज सारे उसमें रहेंगे। ट्रक टर्मिनल बना रहे हैं ये उसके पूर्वांचल के बगल में, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट नगर वाला जी ट्रक टर्मिनल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा यहाँ। फिर उसके बाद एक्सला कुटुम जो है नहर के बगल में सुल्तानपुर रोड पे, उसको उसके बगल में ये पूरा बना रहे हैं इंटर स्टेट बस टर्मिनल, मतलब सभी राज्यों के लिए बस वहाँ जी से सर। मिलेगी, वो ISBT बना रहे हैं। तो लगभग सुल्तानपुर रोड इतना डिमांडिंग सर इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इस पे है, जो पब्लिक कर रही है वो अलग है। लाखों करोड़ का गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इस सोसाइटी पे गोसाईगंज में है, जिसकी वजह से लोग इधर बढ़ रहे हैं। और अभी जैसे ये अभी डेवलप हो रहा है तो इसलिए हमारी आपके पहुंच में भी है, जी सर। क्योंकि अभी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट में है, ज़मीनें खरीद रही है जी सर। किसानों से। जिस दिन गवर्नमेंट उतरेगी काम करने के लिए उस दिन ये हमारे आपके पहुंच से बाहर हो चुका रहेगा, बिल्कुल सर। बहुत महंगा हो चुका रहेगा। आज ये प्रेजेंट में आज का समय है, जो जो इन्वेस्टर हैं या जो रहने के लिए हैं वो अभी ले सकते हैं, अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम भी कम रेट में कर पा रहे हैं। जी कल जब ये हमको भी महंगा मिलेगा सर तो हम भी महंगा दे पाएंगे। जी। तो सर ने जैसा कि बताया कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने का अभी बहुत ही अच्छा मौका है, बाहर से लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लखनऊ के जो पुराने एरिया में लोग बसे हुए हैं, पुराने लखनऊ में बसे हैं, आज भी वो उनके पास में मौका है कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अच्छे प्रोजेक्ट में जी। और अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर जैसा कि मैं देख सकता हूँ जी। सभी प्लॉट्स कट आउट हो रखे हैं, जी, सबने जी। बाउंड्रीज अपनी करा रखी है। जी। तो सर किस तरीके के लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह ले रखे हैं? सर यहाँ पे प्लॉट्स तो मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्विस के ही लोग हैं, IT के हैं, जी सर। SBI में जो जॉब करते हैं उसमें वो हैं, उन्होंने सेल्फ अपना लोन किया है। जी और रेलवे के लोग हैं, डिफेंस सबसे ज़्यादा डिफेंस है। जी सर। एक चीज़ आपको पॉइंट आउट करूँ, हमारा ये ब्लॉक में 30 प्लॉट हैं, वो 30 के 30 प्लॉट पूरा एयरफोर्स के लोगों ने लिया है, जी सर। पूरा का पूरा। मतलब ये लॉबी जो यहाँ है वो प्रीमियम क्लास वाली लॉबी है, जी सर। सब अच्छे ही लोग हैं यहाँ। सर जैसा कि मैं देख सकता हूँ प्लॉट्स वगैरह जितने भी मैंने देखा कि काफी लोगों ने पोजीशन ले रखा है। जी जी तो सर पोजीशन लेने की, जैसे कि आज मैं बुक करता हूँ तो बुकिंग अमाउंट क्या होने वाला है जी और पोजीशन हमें कितने दिन में मिल जाएगा? जी जी सही सवाल है सर। बुकिंग अमाउंट जो भी प्लॉट वैल्यू है, जी प्लॉट वैल्यू का 10% बुकिंग अमाउंट है, जी सर। ठीक है। और आप बुकिंग करके अपना पोजीशन ले सकते हैं। रेरा में एक अच्छी बात आपको बताएं कि रेरा में जब आप जाते हैं कहीं भी प्लॉट लेते हैं जी तो सर। पोजीशन आपको कम से कम 36 महीने बाद या 24 महीने बाद आपको जी। मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ है, हमने सारा सब कुछ रेडी करके रखा है। आप टोकन अमाउंट दीजिए, अपनी बाउंड्री करवाइए, अपना पोजीशन लीजिए। जैसा कि सर ने बताया कि आप पहले बुकिंग अमाउंट डाल सकते हो और तुरंत के तुरंत आप अपना पोजीशन ले सकते हैं और रजिस्ट्री वगैरह भी करा सकते हैं। जी तो सर अगर इन प्लॉट्स पे मैं बैंक लोन की बात करूँ तो कितने % तक हमें बैंक लोन मिल जाएगा? बैंक प्लॉट परचेज के लिए लगभग 75% करती है फंडिंग, जी सर। उसके बाद 25% आपको देना होता है। सर गवर्नमेंट बैंक से भी लोन हो सकता है? बस सभी गवर्नमेंट बैंक से लोन है सर, ओके। और गवर्नमेंट बैंक से ही लोन यहाँ हो रहा है। प्राइवेट का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है जी कि सर। कोई उस पर जाना नहीं चाह रहा है। ओके सर। सर जैसा कि मैं देख सकता हूँ प्लॉट्स लगभग इक्वली साइज में बटे हुए हैं। जी तो सर यहाँ पे प्लॉट्स का डायमेंशन क्या होने वाला है जी। और उसके बाद में सर लगभग कितनी गहराई होने वाली प्लॉट्स की? प्लॉट साइज सर मल्टी साइज है। सबसे छोटा प्लॉट साइज जो हमारा है वो 1000 स्क्वायर फीट का है, 25 जी बाई सर। 40 का। और उसके बाद 1125 है, 1250 है, 1375 है, 1350 है, 1450 है, 1750 है, 1925 है, 2000 एरिया है, और 2250, 2750 अलग अलग साइजेज हैं। और जो साइज़ है वो प्रॉपर एक साथ एक साइज का ही सारा प्लॉट है। जैसे अगर आप 1125 लेते हैं तो वो 45 बाई 25 आपका है, 1250 लेते हैं 25 बाई 50 है, 1375 लेते हैं 25 बाई 55 है। ऐसे ही साइज़ जो है वो फिक्स है, अप्रूवल जो साइज़ हुआ है वही साइज़ अप्रूव्ड होकर रहेगा। और मैक्सिमम ये सोसाइटी ने ये कोशिश किया है कि फ्रंट वो सबका सेम हो। जी सर। 25 का फ्रंट सबको दिया गया है, ओके सर। वो 1500 स्क्वायर फीट का हो या 1000 स्क्वायर फीट का, 1125, 1250 कोई भी साइज हो, जी सर। फ्रंट सबका लगभग 25 रखा गया है ताकि फ्रंट एलिवेशन लगभग सेम आए सबका। मैं दिन पर दिन सुन रहा हूँ कि सुल्तानपुर रोड पे जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रखे हैं जी पहले प्राइजेस कुछ और थे, अब प्राइजेस धीमे धीमे हाइक हो रहे हैं, बिल्कुल 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 बढ़ते चले जा जी, रहे हैं जी। प्राइजेस। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में या कुछ साल में यहाँ पे जमीन लेना बहुत मुश्किल होने वाला बिल्कुल है। होने वाला है सर, क्योंकि अभी हम लोगों ने जब शुरुआत किया था सितंबर में इसको प्री लॉन्चिंग में तो अलग रेट था, फिर हमारा रेरा आया तो अलग रेट था। अभी जैसे जैसे ब्लॉक के जी हमारे रेरा आएंगे या जैसे जैसे कंपनी इसमें पैसा लगाती जाएगी, ये डेवलप होता जाएगा, वैसे वैसे रेट इंक्रीज होते जाएंगे सर। अभी रेट ये मान के चलिए, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि ये 36 महीने का समय मिला है सोसाइटी को जी डेवलप करने का रेरा की तरफ से। 36 मंथ में हम लोगों का जो ये है कि कम से कम 4200-4300 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट यहाँ जाने वाला है 36 मंथ में। तो सर अभी जो करंट टाइम में प्राइस यहाँ पे चल रहा है जी इन प्लॉट्स का, तो कितना प्राइस होने वाला अभी है? सर 2150 रुपया है।
2150 रुपया है, उसमें भी ये डिस्काउंटेबल है। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो रेट है वो नथिंग है, आप ये समझ के चलिए। जी। जो फ्यूचर जिस हिसाब से यहाँ है वहाँ इसके हिसाब से कुछ भी रेट नहीं है। तो जैसा कि सर ने बताया, यहाँ का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। आज जो प्लॉट के रेट हैं वो फ्यूचर में जाके बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं। ऐसे इंक्रीज़ होंगे कि यहाँ पे प्लॉट लेना सोचने की बात हो जाएगी कि हम प्लॉट लें भी या ना लें, या और कहीं पे बहुत आउटर में जाके हम ढूँढें। तो जैसा कि मैंने सोसाइटी के बारे में बताया, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया है। आई होप कि आप लोगों को प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, ये सोसाइटी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस सोसाइटी की और जानकारी, क्वेरीज करने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोबारा मिलते हैं खूबसूरत से प्रोजेक्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।